ओम शांति। ओम शांति। आज है 24 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। बाबा ने आज सेवा के ऊपर मुरली चलाई है। बाबा कहता सेवा करो, जो सुना है उसको औरों को भी दो। आज बाबा बोले मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। प्रश्न है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? उत्तर है सर्विस का। सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें? ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, यह शौक रखो। यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं। वहाँ पर्चे छपाकर बांटने। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं। ढिंडोरा पिटवाना है। ढिंडोरा पिटवाना है। गीत है, तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा हैं और हमको बाप पढ़ाते हैं, तो बाबा ने समझाया है संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं, और फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं अभी देही अभिमानी बन। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए हैं उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला। इतनी भक्ति की फायदा कुछ भी नहीं।
5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो और रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते। तो वास्तव में असुल तुम देही अभिमानी थे, आत्मा थे तो आत्मा का नशा था। फिर से अभी यह प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और यह पुराना शरीर छोड़ हमको नया जाकर लेना है। तो सतयुग में यह 5 विकार होते ही नहीं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है वह सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते। और फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम बदल कर देह अभिमानी बन जाते हो। इसको सोल कॉन्शियस और उसको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। तो निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता है, और वह तो है ही साइलेंस वर्ल्ड। तो यह संस्कार इस संगम युग पर ही होते हैं ना। निराकारी दुनिया में तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ आत्मा है और किसी से कोई बात ही नहीं है, तो ऐसे कॉन्शियस तो कोई बात ही नहीं। लेकिन यहाँ बाबा कहते देह अभिमान और देही अभिमानी बनते। तो सतयुग में तुम देही अभिमानी होने कारण दुख नहीं उठाते हो, वहाँ तो है ही आत्मा का नशा, क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा हैं। और यहाँ तो सब अपने को देह समझते। तो बाबा आकर समझाते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विक्रम विनाश, फिर तुम विक्रमाजीत बन जाते हो। तो शरीर भी है, राज्य भी करते हो, तो आत्म अभिमानी हो। और यह जो तुमको शिक्षा मिलती है इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो, है ना। बाबा जो शिक्षा देते हैं अभी, इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो, सदैव सुखी रहते हो। तो सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं ना। देह अभिमान में आने से विक्रम होते हैं। और बाबा कहते सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी होने से विक्रम विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। तो वह गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है ही नहीं, है ना। अगर गंगा पावन होती तो उसमें रहने वाले जानवर सब तर जाते, पावन हो जाते ना। तो बाबा कहते वो तो पतित पावनी है ही नहीं। न योग अग्नि है जिससे विक्रम भस्म हो, कोई आग थोड़ी है जिसमें सब भस्म हो जाए। तो ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। तो जैसा समय वैसी सर्विस, जहाँ जैसा मौका मिले बाबा कहते वैसे सर्विस करो। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे। तो कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं, कोई सागर पर कोई नदी में भी जाते हैं। तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े। कोई गंगा सागर में जाते हैं तो कोई नदियों में जाते हैं, तो कितने पर्चे छपाने पड़े। तो खूब बांटने चाहिए। पॉइंट ही सिर्फ यह हो कि बहनों भाइयों विचार करो कि पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियाँ, बाबा कहते उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो, या इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो। ज्ञान सागर से ज्ञान नदियों से पावन बनोगे, या इस पानी के सागर और नदियों से पावन बन सकते हो। तो इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। तो राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो। जीवन मुक्ति तो मिली, बाबा की जीवन मुक्ति माना सतयुग में जाना, फिर वहां बाबा के राजाई भी पा सकते हो।
तो राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो। तो ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियां तो सब जगह हैं, और नदियां निकलती हैं बहुत दूर से, है ना। बाबा कहते नदियां तो जहां तहां बहुत हैं, फिर क्यों कहते कि इसी ही नदी में स्नान करने से पावन होंगे। खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते। अब ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। इस साल तो बिल्कुल ही मना कर दिया, कोई स्नान करने नहीं जाएगा। हाँ? अब इतने समय से स्नान, अब तो पावन बन जाने चाहिए ना। हाँ? फिर कैसे बार बार स्नान करते हैं। तो बाबा कहते कि स्नान करने से ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते, देखो रोज ही करते हैं। सतयुग में भी स्नान करते हैं और वहां तो हैं ही पावन। यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने। ऐसी ठंडी में स्नान करेंगे ना, नदी पे स्नान करके फिर पूजा करके फिर घर आते तो कितने ठंडे हो जाते हैं ना। तब बाबा कहते हैं कि ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते स्नान करने ना। देखा ना वहाँ कहाँ बागेश्वर में, उस नदी में सरयू में स्नान करते फिर पूजा करके आते ऐसे ही गीले कपड़ों से और ऐसे ऐसे कांपते हैं। तो क्या मन लगेगा भगवान इतनी ठंडी में ठिठुरते हुए, है ना। तब बाबा कहते उन्हों को समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। तो पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। ये छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए। 1,00,000 2 लाख छपाने चाहिए। अब जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, उन्हों की बुद्धि काम करेगी। तो यह चित्र 2-3 लाख सभी भाषाओं में होनी चाहिए। जगह जगह पर सर्विस करनी है और एक ही पॉइंट मुख्य है कि आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। तो मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े या न पढ़े। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है ना। बाबा आया ही है नई दुनिया की स्थापना करने, तो स्थापना तो जरूर होनी है। तो दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, और यह झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे ज्यादा झगड़ा चलता है। फिर नहीं तो मारामारी भी कर लेते। अब विनाश तो सामने है ही है। तो जो अच्छी रीति गीता, भागवत आदि पढ़े हुए होंगे, वह समझेंगे कि बरोबर यह तो पहले भी हुआ था। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे या योग अग्नि से पावन बनेंगे। योग अग्नि से। तो भगवानु वाच, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो जहाँ जहाँ भी तुम्हारे सेंटर्स हैं, तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। तो मेले भी बहुत लगते हैं जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही। अभी दिनों दिन देखो कितना मुश्किल समझते। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए, एक अकेला कितना बांटेगा। बहुत लोग हैं तो बांटने के लिए भी बाबा कहते बहुत लोग चाहिए जो फिर समझा सकें। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए
है ना, जहाँ से बहुत लोग निकलते हैं तो ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। तो यह है ज्ञान रतन। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए कि हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं ना, तो यह है ही मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन बनाने की मिशन। तो यह भी तुम लिख सकते हो कि बाप ने समझाया है मन मना भव, कि पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है कि बाप को बार बार याद करो, है ना। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, ना। जितना याद करेंगे उतना बाबा कहते दुख बीमारियां जो है वो सब खत्म हो जाएंगी, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो बाप ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो अर्थात याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो। शिव के भगत ऐसे शिव शिव कह माला जपते हैं तो वास्तव में है रुद्र माला। तो शिव और शालिग्राम तो ऊपर में है शिव। बाबू शिव शालिग्राम में दिखाते हैं ना, ऊपर में शिव है, बाकी हैं छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। सबसे ऊपर शिव बाबा दिखाया, फिर छोटी छोटी आत्माएं दिखाते हैं, परम धाम के चित्र में दिखाते हैं ना। तो आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, तो काले दानों की भी माला होती है, सफेद दानों की भी होती तो काले दानों की भी माला होती है। तो शिव की माला भी बनी हुई है। तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं, है ना। कोई भी बच्चा अपने बाप का नाम नहीं लेता। हाँ, तो बाबा कहते बाबा बाबा कहते हैं, कोई शिव शिव कहते हैं, तो बाबा कहते ऐसे मुख से बोलना नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, मैं डॉक्टर डॉक्टर थोड़ी कहता है ना, उसको स्वतः याद रहता है। तो ऐसे ही हमको बाबा से इतना प्यार हो कि बाबा स्वतः याद रहे, बाकी उसकी नाम रटना नहीं। तो शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है, अर्थ तो कोई समझते ही नहीं। तो शिव शिव जपने से विक्रम थोड़ी विनाश होंगे। माला फेरने वालों के पास यह ज्ञान नहीं है कि विक्रम तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर रहते हैं ना, सोचते काशी में शिव की नगरी है तो वहाँ शिव की ज़्यादा याद रहेगी और वहाँ मरेंगे तो स्वर्ग को पाएंगे, तो काशी में जाते हैं। तो कहते हैं ना कि जो कबीरदास जी से उनसे कहा कि काशी में मरेंगे तो स्वर्ग पाएंगे, मगर में मरेंगे तो नरक जाएंगे। तो कहते पूरा समय काशी में रहे और मरने के समय मगहर चले गए कि देखो कैसा होता है नरक, है ना। तो कहा ऐसे कहीं रहने से स्वर्ग नरक नहीं, अपनी याद से स्वर्ग, अपने पुरुषार्थ से स्वर्ग नरक मिलता है। तो वैसा कहते थे। तब बाबा कहते काशी में भी जाकर रहते हैं तो शिव काशी कहते रहते हैं। कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है। अभी शिव का प्रभाव तो सब जगह है, जहाँ याद करोगे वहाँ शिव बाबा देगा ना। तो वहाँ शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं और यह सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तो तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं कि मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाना है।
तो तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। पर्चे ले जाकर समझाओ, बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो, मौत तो सामने खड़ा है, मरना तो है ही। यह दुख धाम है और अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है? बाबा कहते एक ही बार ज्ञान स्नान करना है ना। बाबा कहते इसी से जीवन मुक्ति मिल जाती, तो बार बार फिर नदियों में स्नान करने से क्या फायदा? ये भटकने की क्या दरकार है? हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तब ढिढोरा पिटवाते हैं, नहीं तो कोई थोड़ी ऐसे पर्चे छपवा सकते हैं। तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। पहेलियां भी जो बनवाई हैं वह सर्विस के लिए। बहुत है जिनको सर्विस का शौक नहीं है, ध्यान में ही नहीं आता कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। दूसरे को कैसे परिचय दें, तो बाबा के इसमें चमत्कारी बुद्धि चाहिए। और जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां पड़ी, देह अभिमान की जंजीरें पड़ी हुए, तो देही अभिमानी वह बन नहीं सकते। तो समझा जाता है कि यह क्या जाकर पद पाएंगे ना। दूसरों को संदेश ही नहीं देते तो बाबा कहते क्या पद पाएंगे। तरस पड़ता है तो सब सेंटर्स में देखा जाता है कि कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। अब कोई तो अक के फूल भी हैं और कोई गुलाब के फूल भी, तो हम फलाने फूल हैं। बाबा कहते अपने को देख के समझना चाहिए ना, हम कैसे फूल हैं। हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए क्या कि हम अक के फूल जाकर बनेंगे। अगर किसी को बाबा का परिचय नहीं दे सकते, पर्चा नहीं बांट सकते, तो फिर क्या बनेंगे? अक के फूल जाकर बनेंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है और कोई काले झुंझार भी। बिल्कुल सेवा नहीं करते ना, डिसर्विस करते, तो बाबा कहते झुंझार है, काले झुंझार हैं। तो हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। हमको हीरे जैसा बनना है, तो अपने से पूछना है कि हम हीरे जैसा बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान की कड़ियां काट देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान की कड़ियां काट देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप समान पतित से
पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। सच्चा हीरा बनना है। वरदान है, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे। हल्केपन की अनुभूति करने वाले, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भाव। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भाव। बाबा कहते हैं, कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो। सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। किस्मत बनाने वाला परमात्मा और किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है, नहीं। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, तो इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी। आज बिगड़ी है लेकिन कभी बनी हुई थी और जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे कि परमात्मा खुद तो निराकार है, वो निराकार तकदीर को कैसे बनाएगा? तो इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है।
बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। कोई मनुष्य किसी की तकदीर नहीं बना सकती। अच्छा, आज का पॉइंट है लवलीन स्थिति का, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ और यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती है। जब मेरा बाबा कहते तो बाबा कहते बाबा छत्र छाया बनकर हमारी संभाल करता है। ठीक है।